हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ का, है ना। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई जो 16/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। एक्चुअली इसका क्या हुआ था ना, 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में, बट उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम रह गया था। तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि भाई उसको फिर से जरा रिपीट कर देना, है ना, ताकि मतलब साउंड में बहुत प्रॉब्लम था उसमें। मैंने भी वीडियो देखा तो साउंड में कुछ प्रॉब्लम था। तो चलिए मेरे भाई आज स्टार्ट कर लेते हैं। 16/11/2021 को वैसे क्वेश्चन करेंगे जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, केवल और केवल वही क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बुक है जीडी का, उसी से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, आपको स्लाइड में लगा रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो आप इसमें क्या करिए, कुछ नहीं करिए, बस इतना ही करना है आपको। 9 36 दो बार लिखना है, ठीक है। 36 को 2 बार लिखना है, क्यों? क्योंकि तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। और बाद में x लगा देना है क्योंकि तृतीय अनुपाती है ना। ऊपर बाहर वाला को बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना। बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई। तो 9 को करेंगे x से मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बिल्कुल। और 36 गुने 36 कितना हो जाएगा, 36 गुने 36। अब 36 का स्क्वायर मत करने लगेगा, क्यों? क्योंकि बाद में तो इसको काटना ही है मेरे भाई। अब काट कर छोटा बड़ा करके छोटा करिएगा, और छोटा ही है तब तो और अच्छा है ना। हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने में 36 और बटे में 9। आप क्या कर लीजिएगा, 36 गुने 36 तो बड़ा नंबर आ गया, फिर तो उसको काटना ही है। एक तो मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा आपको, और फिर क्या होगा, डिवाइड करने में भी टाइम जाएगा। इस वजह से मतलब उसको काटे ही नहीं। तो 9 चौको कितना हो गया, 36, और 36 चौको कितना होता है, तो 6 चौको 24, बच गए 2, 4 3 12, 12 2 कितना होता है, 14, यानी 144 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे भाई, क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। ये बात समझ में आ गई ना, तृतीय अनुपाती पूछ रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट करेंगे, टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन का। आज हम लोग 20 तक शायद कर लेंगे, ठीक है। टाइम केवल कम होना चाहिए। हम सोचते हैं कि वीडियो आपको मिले 30 या 35 मिनट का, ठीक है, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर तो हूं नहीं कि आप लोग 1 से 1.5 घंटा का वीडियो मेरा देखेंगे। कह रहा है ए और बी किसी काम का 120 दिनों में पूरा करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी जो है ना, किसी काम को 120 दिनों में क्या कर रहा है, तो काम को समाप्त कर सकते हैं, है ना। और बी और सी की कहानी क्या है, तो 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है 150 दिनों में क्या कर सकते हैं, तो पूरा कर सकते हैं। और ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी की कहानी बताया कि इसे 200 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अभी यहां तक ही है। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करते हैं, तो टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को क्या हम TW लिख सकते हैं, हाँ। तो टोटल वर्क निकलता कैसे है, तो 120, 150 और 200 का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई तो 600 आएगा। कितना आएगा, 600। डायरेक्ट एलसीएम लेने का मतलब डायरेक्ट हम अब ऐसे ऐसे नहीं करने लगेंगे, है ना। डायरेक्ट इतना सोच सकते हैं हम लोग, इतना एफर्ट हो गया है हम लोगों को कि मतलब सोच सकते हैं। 0 0 खत्म तो 12, तो 12 5 60, 15 चौको 60, 20 चौको 20 तिया 60, मतलब 600 आने वाला है। मतलब ए और बी का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, ये देख लीजिए। तो ए और बी मतलब 120 दिनों में काम को समाप्त कर ले रहे हैं। और टोटल काम कितना करना है हमको, 600 काम करना है। तो टोटल काम को ऊपर रखेंगे। ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 120 दिनों में कर रहे हैं। तो 0 से 0 खत्म मेरे भाई, और 12 5 कितना हो गया, 60। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 5 दिनों में क्या होगा, काम को समाप्त कर लेंगे। यानी ए और बी कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे, तो 5 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। उसी तरीके से क्या बार बार 600 बटे 150 लिखे, क्या नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म और 15 चौको 60। मतलब ए बी और सी जो है 4 दिन में इस काम को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। नहीं, ये आता है मेरे भाई कार्य क्षमता। क्या आता है, कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की कैपेसिटी। तो कार्य करने की कैपेसिटी क्या होता है कि हम एक दिन में कितने कामों को कर सकते हैं। मतलब ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, और बी और सी जो है मेरे भाई एक दिन में कितने काम करेगा, तो 4 काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं।
उसी तरीके से क्या कर लेते हैं, ए और सी का निकाल लेते हैं। ए और सी जो है पूरे काम को 200 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा। टोटल काम करना था 600, काम कर रहा है 200 दिन लगाकर। तो बताइए 3 दिन में का एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 काम करता होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 4 9 और 9 3 12। क्या a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 आ गया मेरे भाई? नहीं। आप यहाँ पे गौर करिएगा कि a कितने बार आ रहा है, तो a आ रहा है मेरे भाई 2 बार। a कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। b कितने बार आ रहा है, तो b भी 2 बार आ रहा है। और c कितने बार आ रहा है, तो c भी 2 बार आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि सब 2 बार आ रहा है। तो 2 से क्या कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब हुआ मेरे प्रभु कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना आया, संयुक्त रूप से 6 आया। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में नीचे आप पढ़िएगा तो क्या लिखा है कि बी अकेले इस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो इस काम तो टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो 600। टोटल काम कितना है, तो 600। और 600 का कितना काम करना चाह रहा है, तो 2/5वां भाग करना चाह रहा है ना। हाँ, 2/5वां भाग। तो 2/5वां भाग होता कितना है, पहले ये तो फाइंड कर लें। तो 12 5 कितना हो गया, 60 यानी 120। और 12 दूनी को 24 यानी 240। यानी 240 काम करना कौन चाह रहा है, तो बी करना चाह रहा है। ठीक है, 240 काम कौन करना चाह रहा है, तो बी चाह रहा है। तो पूछ रहा है कितने दिनों में बी अकेले उस काम को पूरा कर लेगा, यही है ना। तो क्या चाहिए यहाँ पे हम लोगों को, बी का इफिशियंसी की मतलब कि एक दिन में बी काम कितना कर रहा है। एक दिन में बी काम कितना कर रहा है, पहले वो तो पता हो जाए। तो पता कैसे होगा, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए और सी का इफिशियंसी कितना है एक दिन का, 3 है। ए और सी का इफिशियंसी कितना है एक दिन का, तो 3 है ना। यानी इसका ए और सी का एफिशिएंसी मेरे भाई कितना है, तो 3 है। तो बताइए ए बी और सी तीनों का 6 है, ए और सी का 3 है, तो क्या बी का भी 3 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो जब बी का 3 हो गया तो टोटल काम कितना है, 240। टोटल काम कितना है, 240। बी का इफिशियंसी आ गया, किसका आ गया, बी का कार्य क्षमता कितना आ गया, तो 3। टोटल काम कितना करना चाह रहा है बी, तो 240। बी का क्षमता कितना है मेरे भाई, तो 3। मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो केवल और केवल 3 ही काम कर सकता है। तो जब इतना काम कर सकता है तो 240 कामों को करने में कितना समय लगेगा बताइए। 3 8 कितना होता है, 24। यानी 80 दिन में क्या कर देगा बी, काम को समाप्त कर देगा। कितने दिनों में मेरे भाई, तो 80 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। यानी सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। ठीक है ना। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट। कोई वस्तु है, तो वस्तु तो मेरे को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है। तो जब पता नहीं है तो क्या वस्तु को ए मान लें। ठीक है, और उस पर क्या बोला कि 20% की छूट। तो 20% की छूट मतलब क्या, 20%। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/5। कैसे आया, ओ तो 20 लिखे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5 आ गए। 1/5 आ गया ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। और नहीं तो आप 20% भी लिखिएगा मेरे भाई, तो 20/100 ही लिखिएगा। और जब 20/100 लिखिएगा तो तभी कट छट के 1/5 ही आने वाला है ना। तो क्यों क्वेश्चन मतलब उतना टाइम हम दे एग्जामों में, है ना। क्या बोला, कोई अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% छूट के बराबर है। कोई अन्य वस्तु है, तो अन्य वस्तु कौन है पता है आपको, नहीं तो नहीं पता तो क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। अन्य वस्तु पर 25% की छूट, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। कोई समस्या नहीं। यहाँ से A/B फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो करिए, यानी A/5 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, A/5 और B/4। मतलब A का वैल्यू आ गया 5 और B का वैल्यू क्या आ गया, 4, है ना। A का वैल्यू आ गया 5 और B का वैल्यू कितना आ गया, तो 4। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़िएगा तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो अब जब ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, 50 रुपया और 60 रुपया। 50 रुपया है और 60 रुपया है। तो जब इसको
5:4 रेशियो में लाएगा। 5:4 मतलब कि A का वैल्यू 5 है तो B का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 4 है। तो क्या आएगा, यहां से काटिएगा तो 5:6 आया, यानी 5:6 आया। तो नहीं आया तो मतलब गलत है। बी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें भाई, तो 40 और 50 है, कितना है, 40 है और 50 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, मतलब 4:5 आया। हमारा था 5:4, क्या है 5:4, आंसर में क्या आ रहा था 4:5, तो उल्टा है ना, तो उल्टा है तब भी नहीं होगा, ठीक है। सी की बात करें मेरे भाई, तो क्या लिखा है, 50 रुपया और 40 रुपया। 50 रुपया है और कितना है, तो 40 रुपया है। 1 0 से 1 0 खत्म किया, मतलब 5:4 आ गया, तो 5:4 आ गया। क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कर रहा था बस वैसा काम किए, मेरा आंसर फाइंड हो गया, हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है, तो 9,180 रुपया है। 2 वस्तु बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, मतलब पहला वस्तु बेच रहा है तो उसको भी 9,180 रुपया में बेच रहा है, और जो दूसरा वस्तु है उसको भी 9,180 रुपया में बेच रहा है ना। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है। जब वस्तु को बेचता है तो एक वस्तु पर उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हो जाती है, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है वो बताइए। देखिए जैसे ही आपको स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अच्छा तरीका है ऑनलाइन पढ़ने का, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, 2 वस्तु था, है ना, थोड़ा बड़ा में बनेगा इसलिए इधर लिख लेता हूं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना था, तो 9,180 रुपया था। कितना था मेरे भाई, तो 9,180 रुपया था, ठीक है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है। जब इस वस्तु को बेचा मेरे भाई तो 8% का लाभ हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ वस्तु के 108 रुपया में बेचा होगा, बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन में दे रखा कि 9,180 रुपया में बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 9,180 रुपया में बेच रहा है, और बोला कि 8% का लाभ हो रहा है। तो कोई वस्तु अगर 100 रुपया का होगा तो 8% का लाभ हो रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 108 में वस्तु को बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से पता कर लेते हैं क्रयमूल्य पता करना होगा तो क्या निकालेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। लेकिन अब देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि लाभ या हानि कितना है, तो लाभ या हानि ही केवल निकाल लेते हैं, क्रयमूल्य निकालेंगे तो फिर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए लाभ कितना हुआ मेरे भाई, तो 8 हुआ था, 8 से क्या गुना कर ले, ठीक है। फिर फर्स्ट कंडीशन था, पहला वस्तु था, कि कौन सा वस्तु था, पहला वस्तु। और दूसरे वस्तु के बारे में बोला क्या, इस वस्तु को भी 9,180 रुपया में बेच रहा है ना, इस वस्तु को 9,180 रुपया में बेच रहा है, तो 15% का नुकसान हो रहा है। तो जब 15% का नुकसान हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वस्तु को 85 रुपया में बेचा होगा, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो उसका कुल लाभ या हानि, तो देखिए 85 में बेचा होगा वस्तु को, मतलब कि 15 का क्या किया होगा, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब काट छाट मसाएगा मेरे भाई तो कितना से जा रहा है बताइए, तो 8 1 9, मतलब 9 से तो डिवाइड है, 9 1 10 8 18, मतलब 18 आ गया, मतलब 9 के मल्टीपल में है, मतलब कि 9 से डिवाइड है। तो 9 से डिवाइड है तो काट लेते हैं, थोड़ा ब्लू वाला यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो 9 एकम कितना हो गया, 9 एकम कितना हो गया, 9, यानी 12 नामा कितना होता है, 108 हो जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा तो 10 नामा 90 हो गया, तो 9 दूनी को 18 हो गया, 1 0 यहाँ हो गया ना, 9 दूनी को 18 90 91, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा तो कट रहा है, क्या कटेगा ही, 12 8 96, 12 8 कितना हो गया, 96, 12 8 है 96, ऊपर नहीं दिख रहा होगा मेरे समझ से, तो 12 8 96 हो गया, तो 96 और 60 हो गया, बच गया, यानी 6 बचा तो 60 हो गया, तो 12 5 कितना हो गया, तो 60 हो गया। यानी यहाँ से लाभ कितना आया, तो ए देख लेते हैं, तो 8 5 कितना हो गया, 40, 8 5 40, बच गया कितना, 4 8 8 64, 64 6, 8 5 40, बच गए 4 8 8 64, 64 4 ही ना, तो 680 हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं मेरे भाई, तो ये कितना से जा रहा है, 8 5 13, मतलब कि नहीं जा रहा, क्या 17 से जा रहा है, 17 5 85, 17 5 85, ठीक है। तो 85 5
6, 17 चौक 68, हाँ 17 पचे कितना हो गया, तो 85, ठीक है 17 पचे 85, तो 85 तो चला गया, 91 है ना, तो 6 बच गया तो 68, तो 17 चौको कितना होता है, तो 68, ठीक है ना। इससे ही कितने बार में जा रहा है मेरे भाई, तो 3 बार में जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए नुकसान ही आ रहा है, क्या था ये नुकसान हो रहा था, ये क्या था, तो प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से देखते हैं तो 0 चरती 12 बच गए, 1 बचती 15, 1 16, यानी 1620 रुपया का क्या हो रहा था उसको, तो नुकसान हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1620 का नुकसान हो रहा था, इसमें से 680 रुपया का तो प्रॉफिट हो रहा था। तो चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 4 12 हो गया, तो 12 से जाएगा तो इतना, ये हो जाएगा 15, यानी 940, यानी 940 रुपया का क्या हो रहा होगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सॉरी प्रॉफिट कैसे होगा, हानि वाला ज्यादा है ना, ये तो प्रॉफिट हो रहा था, तो लॉस होगा ना, क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि हो जाएगा, ठीक है। यानी 940 रुपया का क्या होगा, तो हानि होगा, 940 रुपया की हानि, 4 का बी देता है ना, 4 का बी, ठीक है। 940 रुपया का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नुकसान होगा। ऐसा कैसे, देखिए ये नुकसान वाला था ना, तो 1620 रुपया का क्या हो रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो 680 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था। तो 1620 रुपया नुकसान, 680 रुपया उसमें से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब कि घटा दिए, तो 940 बच गया। मतलब कि 940 का क्या हो रहा होगा उसको, तो नुकसान हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि 1620 रुपया क्या है, नुकसान वाला नंबर है, जो कि बड़ा नंबर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको इस चैनल पे कोई बकवास करने वाला टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कंटेंट पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है भाई, हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर मोबाइल कोई खोला है तो मतलब पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने वाला पे क्लिक किया मतलब पढ़ने के लिए, ऐसे तो दिन भर लेट कर तो सब एंटरटेन करते ही है ना। एक तो बैठा है पढ़ने के लिए, प्लस में उसका टाइम खोटी करना ही अच्छी बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, तो वह धनराशि कितना है, वो हम लोगों से पूछ रहा है ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। मतलब उसका अलग वीडियो आएगा, तो जीडी का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसलिए है ना। एसआई का हम पहले एसआई का ही स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट चालू कर देंगे तो कई लोग बोलने लगेंगे कि भाई पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ले, है ना। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेडी वाला कराने के बाद ही करेंगे, नहीं तो बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखते रहिएगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होता है भाई, तो प्लीज आप एकदम कंटेंट को देखिएगा, जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा ना उसको आप देखिएगा। अगर आप प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो मेरे कमेंट में गाली देकर चले जाइएगा, इतना बोल दे रहा हूँ। एकदम इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आपको एकदम भेजा में घुस जाएगा, एकदम प्रॉमिस है आपसे। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि कितना है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, तो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई क्या, 100, यही होता है ना। हाँ, तो अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है मेरे भाई, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो क्या प्रिंसिपल बराबर में कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है ना। तो देखिए P इंटू R इंटू 2 साथ में है, तो नीचे लिख देंगे, तो क्या अभी भी साथ में है ना। देखिए P इंटू R इंटू T है कि नहीं, साथ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब क्या करना है, बस जो सब चीज तो दे रखा है, सब चीज तो आपको दे रखा है, केवल प्रिंसिपल तो पूछ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना था क्वेश्चन, 8% की वार्षिकता, रेट यहाँ है ना, रेट यहाँ, तो यहाँ लिख लिए, ठीक है। कितने वर्षों में हो रहा है, तो 5 वर्षों में प्राप्त हो रहा है, कितना मेरे भाई, तो प्राप्त हो रहा है 3040 रुपया, 3040 रुपया, कोई समस्या नहीं। इंटू में क्या, 100, यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए, P का वैल्यू निकल जाएगा, निकल ही जाएगा, 100 है, 106 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से काटिएगा, देखिए 8 से जाने का नियम है क्या, कि लास्ट के 2 डिजिट मतलब चले जाए, तो जा तो रहा है तो मतलब ये भी जा रहा होगा, तो 8 कितना होगा, 8 24, तो 6 बच जाएगा, 8 64, तो क्या 380 आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको मत काटिए, है ना,
इसको काटिएगा तो फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको काटिए। 5 7 35, यही थोड़ा थोड़ा सा चीज जो है ध्यान में रखना पड़ता है। 5 7 35, तो 35 तो 3 बच गया, तो 30 हो गया, तो 5 6 30, यानी 7600 हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा। 7600 यानी 7600 हमारा क्या आएगा मेरे भाई, तो प्रिंसिपल आएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन में फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। बस इसको क्या किया था, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी, है ना। नीचे क्या रहेगा, R इंटू टी रहेगा। अगर रेट पूछेगा तो रेट यहाँ चल जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। बस यही तो ना, एक फॉर्मूला आया कहां से मेरे भाई, बस इसी से डिराइव किया ना, बस। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि डायरेक्ट यहाँ पे करो, वैल्यू पुट करो, फिर क्रॉस करो, इससे बढ़िया कि यही कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे भाई, क्या कर रहा है, हम डायरेक्ट 1 से 25 तक क्वेश्चन नहीं करवाते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अभी तक के मात्र एक कमेंट आया था गुड्डू कुमार का, उन्होंने बोला था कि भाई सेट को पूरा करवा दो, मतलब पूरा सेट एक ही दिन लो, है ना। हम क्या करते हैं कि एक सेट को आधा बनाते हैं, दूसरे दिन कंप्लीट करते हैं, दोनों को मर्ज करके फिर एक बार दे देते हैं, ठीक है ना। तो बस मात्र एक स्टूडेंट का आया था, मतलब गुड्डू भाई थे, है ना, जिन्होंने कमेंट किया था। इसका मतलब गुड्डू भाई ने कंप्लीट वीडियो जरूर देखा होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 2675, है ना, 2675, ठीक है, 2675 और 2320 को विभाजित करने पर, 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 बच जाता है। शेषफल क्या बचा, बोला कि 5 और 6 बच जाता है। अगर ये शेषफल बच रहा है मेरे भाई, इसको बचने ही मत दो, तो पहले ही इसको खत्म कर लो, है ना। पहले ही क्या कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2670 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2314 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सोनू कुमार का कमेंट आया था कि पिछले सेट मतलब 16/11 ना, एक मिनट, 16/11/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें शायद 10 पूछ रहे थे वो। मैंने उनको बोल दिया कमेंट में कि भाई अगला वीडियो में बता दूंगा, और अगला वीडियो में ध्यान नहीं रहा। अभी अचानक याद आया, जब गुड्डू कुमार का नाम लिया ना, तब याद आया कि अच्छा एक सोनू कुमार का भी थर्ड डाउट रह गया था। ठीक है, अगर देखते हैं इसी वीडियो में करवा देंगे, नहीं तो अगला वीडियो में पक्का करवा देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि शेषफल क्रम से इतना बच जाता है, पूछा क्या, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसे इतना विभाजित करने पर, तो बड़ा संख्या पूछ रहा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए आप, बस काम खत्म। 2314 और 2670, है ना। इसको जब डिवाइड करिएगा मेरे भाई, तो 1 से जाएगा तो 2314, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 से 1 गया तो 5, ये हो जाएगा 3, 356, ठीक है। और फिर लगाना पड़ेगा 2 1 3 4, ठीक है। अगर हम 7 से लगाते हैं तो 7 21, 7 से लगाते हैं तो 7 21, और 50 50 गुने 7 करेंगे तो 350, तो मतलब कि 24 ज्यादा हो जाने वाला है। तो 6 से लगाते हैं, कितना से लगाएंगे, 6 से, 6 6 36 बच गए 3, 6 बचे 30, और 30 और 3 कितना, 3 बच गए 3, और 36 18, 18 3 कितना होता है, 18 3 21 होता है। 18 3 कितना होता है मेरे भाई, तो 21 होता है, ठीक है ना। 10 में से 10 4 14, तो 8 बच गए, है ना। 10 हो गया तो 7 बच गए, 2 हो गया तो 1 बच गए, ठीक है। कितना हो गया, 178 हो गया क्या, 8 6 14, 10 11 2 3, हाँ ठीक है, 178। 178 को कितना से करेंगे, 356 से। तो क्या 2 टाइम में खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल 2 टाइम में खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ मेरे प्रभु कि 178 वो बड़ी संख्या है जो इस नंबर को क्या कर देगी, तो डिवाइड कर देगी, मतलब कि विभाजित कर देगी। 178 6 का C, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लगले सटले देख लीजिए, है ना, बार बार वीडियो पॉज क्यों करे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है औसत से रिलेटेड है, मतलब कि एवरेज से रिलेटेड है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 4 6 8 12 और x, जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, 4 6 8 12 और x बोला था, है ना। x का औसत कितना है, तो 7 है, मतलब इसका एवरेज निकाला है तो कितना है, तो 7 है। कितना है मेरे भाई,
तो 7 है। और क्या बोला है, x 9 13 15 और y का औसत 9 है। कितना, x 9 13 ना, हाँ 13 15 और y का औसत दे रखा है मेरे भाई कितना, तो 9 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y का मान कितना होगा। मतलब कि हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें पुट कर देना है और आंसर को बता देना, यानी पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंडिंग द आंसर। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होगा मेरे भाई, देखिए क्या करना होगा बताइए, योगफल पहले निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, योगफल। क्या निकालेंगे, योगफल, यानी सम कर लेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे मेरे भाई, तो कितना नंबर, औसत कितना है, तो 7 है। औसत कितना है, तो 7 है। नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5, यानी टोटल 5 है। मतलब कि सब जब नंबर को जोड़ेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, तो 35 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 6 4 10, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 हमको चाहिए था 35 आना। तो यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया मेरा 5। कोई समस्या मेरे भाई यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या क्वेश्चन बोला कि x का वैल्यू तो मेरे को पता हो गया 5, तो क्या x की जगह पर 5 रख दे। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। x की जगह पर 5 कहां से है, तो जो फाइंड कर रखे हैं वहां से आया, और कहां से। ठीक है, औसत कितना है मेरे भाई 9, यानी इसका भी क्या कर रहे हैं, तो योगफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, तो योगफल निकाल रहे हैं, है ना। तो 9 आया था औसत। कितना नंबर था, 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ भी था। तो 9 बचे कितना हो गया मेरे भाई, 45। कितना हो गया, 45। क्या इसका सम कितना हो रहा है, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 9 5 कितना होता है, 14, 14 3 17, 14 3 17, 17 10 27, 27 5 32, 32 10 42। हमको आना था कितना, 45, आ रहा है कितना, 42। इसका मतलब मेरे भाई कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, आ रही होगी, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 5, तो क्या यहाँ पे पुट कर दे, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना, तो 3, y का वैल्यू कितना, तो 3। ठीक है, तो 2 into 5 कितना हो गया, 10, 2 into 5 कितना हो गया, 10, और 3 into 3 कितना हो जाएगा, तो 9। और इसका डिफरेंस पूछ रखा था, 10 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 हमारा क्या हो रहा होगा, तो सही आंसर आ रहा होगा। हमारा आंसर क्या होगा, तो 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कहेगा क्या, पढ़िए और क्या, है ना। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात है 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है, और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात है, एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या कितना है, तो 5 है। तो दो संख्या है, एक 9 है, एक कितना है, तो 5 है। ठीक है, क्या बोला कि यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो 8 ऐसे थोड़े जोड़ देंगे, इसको पहले कांस्टेंट बना लेते हैं। तो 8 जोड़ दिए, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, और दूसरी संख्या में 4 घटाया जाए, तो इसको भी कांस्टेंट कर लेते हैं और 4 घटा देते हैं। ठीक है, घटाने का जो बोल रहा हूं कर दीजिए। अब क्या बोला, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, मतलब कि ये जो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या जितना है ना, इसका दुगना हो जाता है। तो छोटी संख्या तो इतना मेरे भाई, और इसका दुगना ये हो जाता है, मतलब कि इसको दोगुना करेंगे। आप गलती यहाँ पे ए मत कर दीजिएगा ना कि इसको दुगना कर दीजिएगा। बात को समझिए, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 9:5 है। तो 9:5 लिख दिया। ठीक है, और क्या बोला, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। जो बड़ी संख्या है ना मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। मतलब बड़ी संख्या के बारे में बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है इसका दुगना के बराबर ही हो जाता है। कहने का मतलब इसका ए था। ठीक है ना, जब हो जा रहा है तब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x + 8 = 5 2 10x - 4 दूनी को 8। ठीक है, 9x इधर चला जाएगा तो क्या x बचेगा, 8 इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 16 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, तो 16 आ गया, है ना। x का वैल्यू क्या आ गया, तो 16 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है क्या,
तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है बताइए? तो बड़ी संख्या को कितना माने थे? 9x माने थे ना। तो बड़ी संख्या को 9x, मतलब 9 में क्या कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 16। तो 16 नंबर कितना होता है? 44 से, यानी 144। 16 नंबर 44 से 144, 8 के से, यानी 144 क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं इसी चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मतलब अभी वोकैब करा रहा हूँ। ठीक है ना। और कुछ समय के बाद मैंने इस चैनल पे करवाने वाला हूँ ग्रामर, है ना। जिनको ग्रामर पढ़ना है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गई थी ना? हाँ, बस थोड़ा सा तो समझना था किसका दुगना कौन है, बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या के दो वर्ग है। ठीक है, ए और बी है। कोई दो वर्ग है किसी कक्षा में, किसी संख्या में नहीं है, किसी कक्षा में दो वर्ग है। एक वर्ग ए है, दूसरा वर्ग बी है। ठीक है, जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र है। मतलब इसमें 38 छात्र है और इसमें 42 छात्र है क्रमशः, है ना। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, मतलब वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन कितना है? तो 55 किलोग्राम है। कितना मेरे भाई? तो 55 किलोग्राम है। और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन कितना है? तो इसका औसत वजन दे रखा है 32 है। कितना है? तो 32 है। तो कक्षा के सभी छात्राओं का औसत वजन कितना होगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले योगफल निकालना पड़ेगा कि मतलब कक्षा ए में 38 जो छात्र है, ये स्टूडेंट का नंबर है, क्या दे रखा है? संख्या। किसका संख्या? तो विद्यार्थियों का संख्या का दे रखा है। ठीक है ना। और ये इनका औसत वजन था। क्या था? औसत वजन। ठीक है, क्या है? तो औसत वजन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कक्षा 1 में जो 38 छात्र हैं उनका औसत वजन तो कितना दे रखा? 55 है। तो इनका योगफल कितना होगा? सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, है ना, योगफल। अब बताइए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? 38 गुने में क्या करना पड़ेगा? 55। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होता है एक मल्टीप्लाई करने का। ये वाला ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से ऐड करिए, फिर मतलब इतना ऐड बना लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। वैसा नहीं, डायरेक्ट एक लाइन में, है ना, जो आपको एग्जाम में समय बचा कर देगा। ठीक है, उसको करेंगे कैसे? आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरा मार्कर पे ध्यान दीजिएगा। बस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए। क्या बोले? 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 कितना होता है? 40। हाथ में कितना बच गया? 4। कोई समस्या नहीं। अब क्या करिएगा ना, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आया क्या? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा और आपस में दोनों को क्या कर लीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। आप ये मत समझिए कि भाई जितना देर में तुम कर रहे हो ना उतना देर में हम बड़ा वाला प्रोसेसिंग कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई, तो बचा कर देगा। 5 से 6 सेकंड तो जरूर बचा कर देगा आपको। ठीक है, तो 25 को 15, 8 बचे 40, तो 40 और 15 कितना? 55। 55 और 4 कितना हो गया? 59 बच गए कितना? 5। हाथ में कितने बच गए आपके? 5। ठीक है, अब क्या करिए? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 15 और 15 और 3 कितना? सॉरी 25 15, 15 और 5 कितना हो गया? तो 20, यानी 2000 कितना आ गया? 90। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना है? 42 है और क्या है? तो 32 है। ठीक है, अगर आपको यहाँ 50% समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि आपको 100% समझ में आने वाला है। तो क्या करेंगे मेरे भाई? करेंगे कुछ नहीं, करेंगे तो कुछ जरूर। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। कुछ हाथ में बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो कहां से लाएंगे? 2 को 4 से करिए, तो 2 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया? 8। और 3 को 2 से करिए तो कितना आ गया? 6। और 6 और 8 कितना होता है मेरे भाई? तो 14। 6 8 कितना होता है? 14। आपके पास बचा क्या? बचा 1 बचा। और 3 चौको कितना? 12। 12 एक कितना हो गया? 13, यानी 1344 इसका सम आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1344 इसका क्या आ गया? तो सम आ गया। मतलब जब दोनों नंबर को ऐड किए, मतलब सम किए, तो कितना आ गया? इसका आ गया 2090 और इसका आ गया 1344, है ना। अब क्या बोला? तो पूरी कक्षाओं में पूछ रखा था ना,
तो सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? तो सम तो इतना है, सम कितना है? इतना मतलब 2090 प्लस में क्या है? तो 1344। ठीक है, आपको पता होगा 2021 का जेडी का क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक है, तो 4 और 0 कितना हो गया? 4 और 4 9 कितना हो गया? 13, बच गए 1, 3 हो जाएगा 33, 33 और 1 कितना हो जाएगा? 34, यानी 34 34 यानी 3434। अब भागा कितना से देना होगा? औसत निकाल रहा है ना, तो कितना से भागा देना होगा? इन दोनों संख्याओं से। तो संख्या कितनी है मेरे भाई? तो 40 और 30, 70 और 10 80 है। कितना है? 80 है। ठीक है, पूरा पूरा नंबर जा रहा है क्या? पॉइंटों में आ रहे? पॉइंटों में भी आंसर है, ऑप्शन में तो है। ठीक है, 34 34 डिवाइडेड बाई 80। तो आप इसको काटिए ना, 8 से काटते हैं तो 10 10 8 80। ठीक है, 8 चौको कितना हो गया? 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो 2 बच गया ना, तो 23 हो गया। तो 8 दूनी को 16, 8 3 24, तो ज्यादा हो गया। तो 8 दूनी को कितना हो गया? 16, 8 दूनी को 16, बचा था कितना? 23 बचा था, है ना। तो 16 हो गया, तो 16 16 4 16 4 20 और 3, तो 7 बच गया, तो 74। तो 74 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 74 हो गया। तो 8 नमा कितना होगा? 72, 8 नमा 72, तो 2 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी को 16, 8 दूनी को 16, तो 4 बच गया, तो 8 5 40, यानी इतना। ठीक है, नीचे भी तो डिवाइड 10 है, दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कि 42.925 उसका क्या आ जाएगा? तो उसका वजन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? 42.925 उसका क्या आ जाएगा? तो वजन आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 9 का सी। समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि योगफल निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई कितना बड़ा सिंप्लीफिकेशन दिया है। समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में बनाने के लिए देता है या फिर छोड़ने के लिए इसको देता है। तो चलिए काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोडमास का रूल तो आता ही होगा, है ना। पूरा उम्मीद है कि आपको बोडमास का रूल आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका काम करते हैं? तो ब्रैकेट का काम करते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बीच में तो ये, तो सबसे पहले तो यहाँ पे काम करेंगे ना। देखिए बोडमास का रूल फॉलो करते चलिएगा, आपको गलत होने की संभावना नहीं है। और जहां खरखाही इधर से उधर किए, मतलब कि गलत होने वाला है। ठीक है, तो 11 से 17 गया, मतलब कितने बचेंगे? -6 बचेंगे। कितना बचेंगे? -6। -6 यहाँ से ब्रैकेट तो खत्म हो गया, तो क्या यहाँ से 9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से काम शुरू करते हैं मेरे भाई, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया वहां पे। अब क्या होगा? 64 डिवाइडेड बाई 48 होगा। ठीक है, इंटू में क्या होगा? 3। ठीक है, डिवाइड पहले मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस का माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू। ठीक है, 11 में से 7 गया तो 6 बचा, 6/9, बस यही था ना। तो क्या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं? -6/9। ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काट छाट मचाते हैं। काट छाट मचाइएगा मेरे भाई, तो क्या होगा? 3 3 9 और 3 बचे 15। ठीक है ना, और 3 दूनी को कितना हो गया? तो 6। 3 दूनी को कितना हो गया? तो 6, और 2 चौको कितना हो गया? तो 8। मतलब इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा होगा ना कम से कम। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 5/4। तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो +5/4 लिख लूं क्या? कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब इसको काटिएगा तो कितना से कट रहा है बताइए तो? 8 8 64, 8 6 48, और 8 8 64। अरे यार अभी और जा रहा, 4/3 यानी 16 चौको 64 और 16 3 48। ठीक है, और 3 से 3 खत्म, मतलब कि यहाँ से क्या आ गया? तो 4 आ गया। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 14 वहां बचा हुआ है। ठीक है ना, पहले इसका तो काम कर ले। कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ से, तो मतलब कि यहाँ 4 बचा। तो 4 चौको कितना हो गया? 16, 16 प्लस 5 यानी 21 बटे में कितना आ गया? तो 4। 21 बटे में कितना आ गया? 4, और माइनस डिवाइडेड बाई कितना है? 14। तो क्या हम इसको 14 नीचे लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1/14 लिख लें, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से कटेगा तो कितना वर्ड कटेगा? कट के आएगा 7 दूनी को 14 और 7 21, यानी 3/8। क्या 3/8 आ रहा है ना? हाँ, 3/8 यहाँ तक आ रहा है, 3/8। अब इधर भी काम तो बाकी है मेरे भाई। अब यहाँ पे काम क्या करेंगे? 42 भागा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि का लिखा हुआ, तो सबसे पहले का काम करना होगा। तो 9 6 कितना हो गया? 54। तो 42 भागा कितना हो जाएगा? 54।
42 भागा में 54 और माइनस का लिख रखा है। ठीक है, क्या एक नंबर किससे जा रहा है बताइए तो? 5 4 9 4 2 6, मतलब कि 5 3 से तो जा रहा है ना। 3 एकम 3 और 24, 18 तिया 54। ठीक है, और 3 एकम 3, 14 तिया 42, 14 तिया कितना हो गया 42, मतलब कि 9 दूनी को 18, 7 दूनी को 9, मतलब 7 बटे में 9। ठीक है, क्या इतना आ रहा है 7 बटे में 9। ठीक है ना, तो 9 और 8 का एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 9 8 72, 9 8 72, तो 7 8 कितना 56 माइनस 9 8 72, 9 बार में आना 9 3 27। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, क्या 9 6 15 16। हाँ, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और क्या बचेगा डिवाइडेड बाई 72, 29 है तो किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, यानी 29/72 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 29/72, ऑप्शन नंबर डी 9 का डी। 9 का सी आ रहा है, 9 थोड़े है, कौन सा क्वेश्चन है? टेन है ना, 10 का 19 का सी, 10 है, कौन सा क्वेश्चन है? 10 है, 10 का डी 29/72 है ना, 10 का डी है 29/72। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, है ना, जितना टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 10 में लगा उससे कम टाइम, मतलब उसको टाइम को मैनेज करेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा था, ये भी वही है, सिंप्लीफाइंग है, बट बोर्डमास रूप से ही फॉलो करिएगा। जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 523 को 523 से ही डिवाइड करना है, मतलब कि 1 आ जाएगा। और जब 1 को 523 में मल्टीप्लाई करेगा तो 523 ही आ जाएगा। 523 प्लस 523 मतलब 523 को डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी को होता है 46, 23 दूनी को कितना होता है 46, और 500 दूनी को 1000, यानी 1046 आ गया आंसर। यहाँ पे लिख दे क्या 1046, यानी 1046 क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि 11 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित धनराशि यानी प्रिंसिपल हम लोग को दे नहीं रखा है, निश्चित धनराशि पर 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मूलधन जो है 5472 रुपया है, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से, मतलब जो साधारण ब्याज ऊपर दे रखे हैं वही नीचे भी है, 7.5 वर्षों में प्राप्त मूलधन इतना है। ठीक है, तो x का मान यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा कितना होगा। तो देखिए 7.5 वर्षों में प्राप्त मूलधन कितना है, तो सबसे पहले देखिए 7.5 वर्ष में मिश्र धन कितना है मेरे भाई, तो 6930 रुपया है। कितना है, तो 6930 रुपया है। और ऊपर थोड़ा सा पढ़ेगा तो लिख रखा है कि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में उनका मिश्रधन जो दे रखा है कितना दे रखा है 5472 रुपया। ठीक है ना, तो आप यहां से एक चीज फाइंड कर सकते हैं कि 7.5 वर्ष में मिश्रधन इतना लगा और 3 वर्ष में मिश्रधन इतना लगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 4.5 वर्ष में, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, कि मतलब 4.5 वर्ष में इस मतलब जो मिश्रधन है इसका ब्याज कितना आएगा, यानी इंटरेस्ट कितना आएगा, ये तो बता सकते हैं ना कि 4.5 वर्ष में ब्याज कितना आएगा। तो कैसे पता करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 से 5 गया तो कितना बचेगा 7 गया तो 5 बचेगा, ये हो जाएगा 8, 8 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 1, यानी इतना, यानी 1458 रुपया होगा। सही घटाया ना, 8 2 10 12 13 8 1 9, ठीक है, यानी 1458 रुपया क्या होगा 4.5 वर्ष में ब्याज होगा मेरे भाई। तो 4.5 वर्ष का ब्याज है ना, तो क्या हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज 1458 डिवाइडेड बाई कितना 4.5, कितना 4.5 है ना, तो 4.5 है, तो ये हटा के यहाँ 0 लगा दे, कोई समस्या नहीं। अब इसको सम करते हैं, 5 4 9, मतलब कि 9 से तो जा रहा, 9 से जा रहा, 4 1 5
5 5 10 18, मतलब अभी 9 से जा रहा है, तो 9 बचे कितना होता है 45, 9 बचे 45, 9 एकम 9, यहाँ तक जाएगा ना, 9 एकम 9, तो कितना बच गया 9 5 14, 9 5 14 यानी 55 बच गया, तो 9 छक्के 54, तो 9 दूनी को 18 यानी 1620। अभी भी जा रहा होगा, 55 15, 55 के 15, 5 दूनी को 10, तो 20 बच गया, तो 5 को 20, यानी एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा मेरे भाई, तो 324 रुपया एक वर्ष में उसको ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है ना। कितना मिल रहा होगा, तो 324 रुपया एक वर्ष में ब्याज मिल रहा होगा। अब बताइए 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो अच्छा ये आपको पता है ना कि नहीं पता है, मिश्रधन होता क्या है, तो प्रिंसिपल रहेगा प्लस में इंटरेस्ट, यानी अगर यहाँ पे सीआई है एसआई है तो एसआई, सीआई रहेगा तो सीआई, इसी को मिश्रधन बोलते हैं ना। हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है 324 रुपया मिल रहा है, एक वर्ष में ब्याज जो आपको मिल रहा है 324 मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना मिल रहा होगा ये बताइए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौको 12 बच गए, एक 3 दूनी को 6 और एक कितना हो गया तो 7 और 3 3 कितना हो गया तो 9, यानी 972 रुपया इसको क्या मिल रहा होगा मेरे भाई, तो 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा होगा, है ना। ये मिश्रधन है ना, यानी अमाउंट है, तो प्रिंसिपल भी होगा इसमें प्लस में इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट हम पता कर लिए कि इंटरेस्ट कितना है, तो 972 है। टोटल मिश्रधन कितना था मेरे भाई, तो 5472 रुपया था। इसमें से 972 रुपया तो क्या था, ब्याज था। तो बताइए यहाँ से क्या प्रिंसिपल निकल जाएगा, क्या प्रिंसिपल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो निकालिए, 0 होगा 0 होगा, 10 4 14, 14 में से 9 गया तो 5 होगा, यानी 4500। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे भाई, तो 4500 आ गया। कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, प्रिंसिपल तो पता चल गया। अब देखिए ऊपर प्रिंसिपल भी पूछ रखा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ रखा था, तो दो को कैसे फाइंड कर सकते नहीं। इसके लिए पहले एक तो फाइंड करके लाना होगा मेरे को, तो एक फाइंड करके लेना है कितना, तो 4500 रुपया हो रहा है। प्रिंसिपल कितना है 4500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रखते, आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो रखते हैं, देखिए प्रिंसिपल कितना है तो 4500, प्रिंसिपल कितना मेरे भाई तो 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है तो x%, क्योंकि x का तो वैल्यू ही पूछ रखा ना। और ऊपर वाला में देखिए तो टाइम दे रखा है कितना, तो 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना है 3 वर्ष। और बताइए कि 5472 रुपया क्या था, हमारा मिश्रधन था। अब बताइए हमारा ब्याज तो आ गया ना, कि ब्याज हमको कितना मिल रहा है 3 वर्षों में 972। तो क्या यहाँ पे 972 ही केवल लिखे, केवल 972 ही लिखे, यहाँ पे कोई समस्या यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 972 लिखने में कोई समस्या समझ में आ रहा है क्या, नहीं, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष में 5472 जो मेरे भाई है वो क्या है, तो हमारा मिश्रधन है। क्या है, तो हमारा मिश्रधन है, जिसमें ब्याज कितना है तो 972। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 972, ठीक है। अब इसको काट छाट मचाइएगा तो 7 2 9 9 2 18 11 9 बचे 45, 9 बचे कितना हो गया 45, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 9 बचे 45, 9 एकम 9 और 9 8 कितना होता है 72, यानी 108। अभी भी जा रहा है तो 3 3 कितना होता है तो 9, 3 3 9, 3 6 कितना हो गया तो 18, ठीक है ना। तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 36। कोई समस्या नहीं, पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंट में आंसर भी है, ठीक है। यानी 36 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 5, तो 5 7 कितना हो गया 35, तो 1 बच गया ना, तो 1 बच गया तो क्या लिख सकते हैं 7.2, 7.2। 12 के आ जाएगा बी, 12 के बी आंसर है क्या, 12 का बी, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब पूछ रखा था प्रिंसिपल भी नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा है, तो कैसे फाइंड होगा। पहले प्रिंसिपल निकाले, प्रिंसिपल कितना आ गया 4500, वैल्यू पुट कर दी, एक्स का मान आ गया कितना 7.2%, ठीक है। कोई समस्या मेरे भाई इसमें नहीं ना, अगर समस्या होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 4:9:13 है। कितना है 4:9:13
9 अनुपात कितना है तो 13 है, ठीक है ना। और इनका लघुत्तम समवर्तक है 2340। तो लघुत्तम समवर्तक क्या होता है मेरे भाई बताइए तो, मतलब तीनों नंबर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो क्या बताइए कोई नंबर आ रहा है, जैसे 2 और 4 का एलसीएम कितना लेते हैं तो 4 आ जाता है, मतलब 2 से भी जा रहा है 4 और 4 से भी जा रहा है 4, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। तो जब नहीं दिख रहा तो बताइए इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई क्यों करें, नहीं करेंगे, है ना, ऐसे ही लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में बड़ा कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई करके, फिर तो डिवाइड ही कर रहा है तो डिवाइड करके छोटा फिर क्यों करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके बड़ा फिर डिवाइड करके छोटा, तो पहले ही उसको छोटा रहने देते हैं ना, टाइम की बचत होगी। अब बोल रहा है इसका महत्तम समवर्तक कितना है, तो बताइए इसका HCF कितना है। ये नंबर किसी से जा रहा है नहीं, एक के सिवा ये नंबर किसी से जा रहा है जो दोनों में सब में तीनों में मतलब कि कॉमन मिल जाए, नहीं तो नहीं जा रहा। तो एक तो है ही है, सबके बाप तो एक है ही है ना। अब इसको काटिए तो 4 2 7 सॉरी 4 3 7 7 2 कितना हो गया 9, मतलब कि 9 से तो नंबर जा रहा है तो 9 से पहले उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो 9 3 27 ज्यादा हो गया मेरे भाई, 9 दूनी को 18, 18 2 20 और 3 तो 23 हो गया, नहीं 54 बच गया। तो 9 6 कितना होता है 54 यानी 260। 13 दूनी को कितना हो गया तो 26 तो 20 हो गया। अभी भी इससे जा रहा है तो 4 से जा रहा है कितने बार में 5 बार में, तो बताइए 5 गुने 1 करिएगा तो क्या आएगा 5, यानी इसका लघुत्तम समवर्तक यानी HCF हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस नंबर का HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन तो भी मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई बताइए जो आ रहा है नहीं, लेकिन सबका बाप कौन है तो एक तो है, एक तो सब में आ रहा है ना, तो वही हो गया इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो 1 तो होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 14 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है, और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब ए और बी मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम किए, और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा काम किया गया, मतलब कि जो काम बच गया उसका सी 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, निपटा रहा है। बी और सी मिलकर मूल्य कार्य का 70% भाग पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए मेरे भाई कह रहा है क्या एक किसी कार्य का 2/5 भाग, एक वही काम कर रहा है उसका 2/5 भाग, ठीक है ना। 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है तो 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है, 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे हम। और बी की बात क्या कहा, बी उसी कार्य का 30% भाग, तो 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, है ना। तो इसको हम और लिख सकते हैं 3/10, यानी 3/10 भाग जो है कितना दिन में कर रहा है तो 3 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर रहा है तो 3 दिनों में कर रहा है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब बोला उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए तो। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई क्या कह रहे हैं कि 2/5 भाग, 2/5 भाग करने का मतलब होता है ना, क्या होता है कि 5 जो है टोटल है, 5 क्या है टोटल है, इसमें से 2 काम को कर रहा है कितने दिनों में तो 6 दिनों में कर रहा है। बात समझ रहे हैं क्या, टोटल काम कितना था तो 5 था, टोटल काम कितना है तो 5 है, उसमें से जो दो भाग है उसको कर रहा है 6 दिनों में। अब बताइए कि 5 काम करना था उसमें से 2 काम करने में 6 दिन लगा रहा है, तो 2 काम और इससे करवा लेते हैं तो क्या 6 दिन और लगा लेगा, बिल्कुल समझ रहे ना। यहाँ पे 2 काम किया, यहाँ पे भी कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा, और 1 काम बच गया ना, इसी से टोटल काम करवा रहे हैं, तो 1 काम और बच गया, तो 1 काम और लगाने में कितना दिन लगाएगा तो 3 दिन लगाएगा, ठीक है। एक ही काम है ना, 6 दिन में तो 2 काम कर रहा था, 1 काम करना मतलब 3 दिन लगाएगा, तो 6 दूनी को 12, 12 3 कितना होता है 15। तो क्या बताइए बार बार हम इतना करेंगे नहीं, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको और इसको गुना कर लीजिए, तो 5 6 कितना हो गया 30, और 30 भागा 2 कर दीजिए, तो 30 भागा 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा, यानी 15 दिन में काम को क्या कर रहा है तो समाप्त कर रहा है। बात समझ में आ गया ना, यही काम को करेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 भाग कर रहा था 3, इतना क्यों कर रहे हैं, है ना, 10 3 30, और 30 भागा
3 मतलब कितना 10, 10 या 30 और 30 भागा 3 मतलब कितना 10। यहां से टोटल काम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल काम। यहाँ पे दिख रहा ना, आपको दिख रहा होगा मेरे समझ से। 15 और 10 है तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है? 30 होता है। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? 2। मतलब एक दिन में ए कितने काम को करेगा? तो 2 कामों को करेगा। और बी की बात करें तो बी एक दिन में 3 काम को करेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। मतलब उन्होंने मतलब कौन? ए और बी कर रहा ना। ए और बी कितने दिन तक काम किए? तो 4 दिनों तक काम किए। ठीक है, बताइए एक दिन में ए और बी कितना दोनों मिलाकर काम कितना कर रहा है? ए करेगा 2 काम, बी करेगा 3 काम। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि ए और बी जो है एक दिन में 5 कामों को करेंगे, है ना। एसएससी जीडी में हर सेट में मेरे भाई टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है ना। अगर आप टाइम एंड वर्क आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, टाइम एंड वर्क देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी कितने में काम कर रहा है? एक दिन में कितने काम कर रहा है? तो 5 काम को कर रहा है। कितने दिनों में? एक दिन में। तो बताइए मेरे भाई 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 20 काम कर दिया। ए और बी तो 4 दिन में 20 काम कर दिया और छुट्टी मार दिया। हमको काम करना था कितना? 30, 20 काम निपटा दिया तो काम कितना बच गया मेरे भाई? 10 काम बच गया। इसको करेगा कौन? तो सी करेगा। और क्वेश्चन में पढ़िए तो दे रखा है कि शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में किया जा रहा है। कितने दिनों में? तो 6 दिनों में किया जा रहा है। तो 6 से भागा दे दे, टोटल काम ऊपर 6 दिन लगा रहा है। यहां से क्या निकलेगा? सी का मेरे भाई इफिशियंसी निकलेगा। क्या निकलेगा? इफिशियंसी निकलेगा, मतलब कार्य क्षमता निकलेगा। सी का है कितना आखिर? तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है? 6। इसको पहले काट लेते हैं, 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, है ना। तो जा तो नहीं रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, मतलब किसका? तो सी का इफिशियंसी आ गया कितना? 1:2/3 आ गया। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में आएगा 1/2/3 काम को कर लेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना सी का। अब क्या बोला? बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग। तो बताइए मूल कार्य कितना था? 30 था। इसका कितना? 70%। 30 का 70% कितना होता है? 21 होगा। 7 के 21, यानी मूल कार्य का 70% भाग कौन करेगा भाई? तो बी और सी मिलकर। तो बी और सी का एफिशिएंसी हमको तो पता चल गया है कितना है। बी का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में 3 काम करने वाली क्षमता है इसका। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितना है? तो 1/2/3 है। तो बताइए टोटल काम करना है हमको कितना? तो 21 काम करना है। टोटल काम कितना करना है? तो 21। बी का एफिशिएंसी कितना? तो 3। बी का एफिशिएंसी कितना? तो 3। और सी का एफिशिएंसी मेरे भाई तो 1/2/3, मतलब किसको बोल सकते हैं? 3 तो 5/3 बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? 5/3। यहां से जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8, यानी 8/5। तो 8 नीचे लिख दें और 5 ऊपर चला जाएगा। बस समझ रहे हैं ना? 3 नहीं 14 होगा। यानी यहां से कितना हो जाएगा? 3 और 3 एकम 3 और 3 3 9 और 9 5 कितना? 14, यानी 14/3 कितना आ गया मेरे भाई? 14/3, है ना। किसका आ गया? तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 14/3। काम कितना करना है? तो 21। एफिशिएंसी कितना है बी और सी का? तो 14/3। तो 3 ऊपर लिख दे। हाँ, तो 7 दूनी को 14 और 7 21 और 3 9 और 9/2 दिनों में काम को क्या कर लेगा? तो समाप्त कर लेगा। यानी इसका पूर्णांक में दे रखा है 4.1/2 दिनों में क्या कर लेगा? काम को समाप्त कर लेगा। कोई समस्या नहीं। आप यहां से थोड़ा इधर गौर से समझिएगा क्या कर रहा था क्वेश्चन, थोड़ा इधर घिसिर पिसिर हो गया, है ना। देखिए ए और बी कितने दिनों मिलकर काम कर रहे थे? तो 4 दिनों मिलकर काम कर रहे थे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि 20 काम को निपटा कर तो जा रहे हैं। कौन? तो ए और बी। अब बोला कि सी जो है शेष कामों को 6 दिनों में कर ले रहा। तो
तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, तो सी 10 काम बचा था, 6 दिन में कर रहा था, मतलब कि 1/2/3 सी का एफिशिएंसी निकल गया, मतलब कि कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना आ गया सी का, 1/2/3। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन में बोला ना कि टोटल काम का 70% भाग बी और सी द्वारा, तो टोटल काम कितना था, 30 था, इसका 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, बी और सी द्वारा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और सी का एफिशिएंसी कितना निकाले, 1/2/3। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4/2/3 हो जाएगा, 4/2/3, यानी कि 4/2/3 को हम लिख सकते हैं 14/3 लिख सकते हैं ना। टोटल काम करवाना थे 21, 14/3 काट छाट मचाया तो कितना आ गया, 4.1/2 दिन में बी और सी टोटल काम का 70% काम को क्या कर देगा, तो निपटा देगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। ठीक है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात दे रखा है। देखिए 5 वर्ष पूर्व कितना, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले किसका दे रखा है, तो ए है, बी है और सी है। इसका अनुपात दे रखा है कितना, तो 4 है, अनुपात 5 है, और कितना है, तो 7 है। ठीक है, और उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है मेरे भाई 135। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 135 वर्ष है, और 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग बताइए। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, तो 135। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी अनुपात दे रखा है, तो क्या जो वर्तमान में है इसको हम 5 वर्ष पूर्व लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। तो 5 वर्ष पूर्व लेके चल रहे हैं तो कितना घटाएंगे, 5 नहीं 15 घटाएंगे ना। क्यों, क्योंकि ए, बी और सी तीनों का योग दे रखा है ना, तो 15 घटा लेंगे। तो 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120, यानी तीनों का 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना था, 120 था। अरे भाई अगर 15 साल के मान ले कि ए होगा तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 10 साल का होगा। बी अगर 20 साल का होगा तो पहले 5 वर्ष पहले 15 साल का होगा ना, तो सब में से 5 साल घटेगा ना। यानी 120 आ गया कब, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु। हमको मेरे अकॉर्डिंग कितना आ गया, 5 4 9 9 6 15 1 16, कितना आ गया 16। ठीक है, 7 5 12 4 16। ए की आयु निकाल ले, यहां से ए की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना। बी की आयु निकालना है तो 5 से गुना, और सी की आयु निकालना है तो 7 से गुना। कोई समस्या नहीं। ये कट रहा है मेरे भाई, चर्चों को 16 और चरती को 12। ठीक है ना, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है क्या, सच्चों को 28 नहीं, तो 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा, मतलब कि 2 से गया तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या किसका पूछ रहा है, बी और सी की आयु का योग, तो बी और सी के आयु का योग, तो बी और सी के आयु का योग कितना हो गया, 12। इतना निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। बी और सी के आयु का योग कितना हो गया, तो 12। ठीक है, तो 2 से कितना जा रहा है, 6, तो 15 6 कितना हो गया, 90। 15 6 कितना हो गया, तो 90। अब बताइए जो 90 आयु आया कब का आया, तो 5 वर्ष पूर्व का आया, 5 वर्ष पहले का आया, है ना। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद बताइए, तो पहले इसको कहाँ लाना होगा, पहले तो इसको वर्तमान में लाना होगा, क्योंकि 2 का है ना। तो 5 वर्ष पहले था तो 10 जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान में आ जाएगा बी और सी का आयु, बिल्कुल, यानी 100 वर्ष। अब लेकिन 100 से काम नहीं चलेगा, 3 वर्ष बाद बोला, तो जब बी बढ़ेगा 3 वर्ष तो सी भी तो बढ़ेगा ना। हाँ, यानी 6 जोड़ दें तो 106, यानी 106 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है 15 का सी। ठीक है मेरे भाई, आज यहाँ तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक, और 10 क्वेश्चन अगले दिन हम करवा देंगे। ठीक है, विश्वास रखिए हम पे, हम पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, तो छोटा भाई समझकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।